अपने पिता के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। कथा सुनाने में यदि कोई अवज्ञा हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। आप दोनों कहना चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र हैं? जी महाराज, हम आपके ही पुत्र हैं। इसका प्रमाण? हम दोनों ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला और न हमारे गुरुदेव का लिखा झूठा हो सकता है। इसीलिए आपको यह बात माननी चाहिए, जो कथा हमने सुनाई वह सत्य है। हम तुम्हारे इस सत्य का विरोध नहीं करते, परंतु अयोध्या की प्रजा इसका प्रमाण मांगेगी और इस बात का प्रमाण तुम्हारी माता जी ही दे सकती है। महाराज ठीक कहते हैं। महारानी सीता को इसका प्रमाण देना चाहिए। महारानी सीता को इसका प्रमाण देना ही होगा। देवी सीता का चरित्र शुद्ध है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं है, किंतु राज सिंहासन की उच्च मर्यादा स्थापित रखने के लिए ये उचित है कि वे महर्षि वाल्मीकि की अनुमति से इस सभा में आकर सारे जन समुदाय के सामने अपनी पवित्रता की शपथ लें, जिससे ये अपवाद सदा के लिए समाप्त हो जाए और हम उन्हें राज सिंहासन पर सम्मानपूर्वक बैठा सकें। महाराजा राम की आज्ञा अनुसार देवी सीता इस राज्य सभा में पधारी है। हे दशरथ नंदन, देवी सीता मेरी पुत्री है। मैंने अपने तपोबल से जांच समझकर इसे अपनी शरण में लिया है। लोकापवाद से परे आपको देवी सीता अपनी पवित्रता का प्रमाण अवश्य देगी। अब आप देवी सीता को आज्ञा दें कि वो अपनी पवित्रता का शपथ लें। सभा में उपस्थित माताओं, गुरुजन को मेरा प्रणाम। श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष का मन में से भी चिंतन नहीं करती। यदि ये सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यदि मैं मन, वचन और कर्म द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूँ तो आज भरावी पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं दूसरे किसी पुरुष को नहीं जानती। मेरा कहना यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे इसी क्षण अपनी गोद में स्थान दे। हे धरती माँ, इस धरती पर परीक्षा देते देते अब मैं थक गई हूँ। यहाँ नारी का आदर नहीं होता माँ, मुझे यहाँ से ले चलो। आओ मेरी पुत्री, माँ की गोद तो पुत्री के लिए सदा खुली रहती है। आओ चलो मेरे साथ, वहाँ कोई तेरा अपमान नहीं करेगा। आओ पुत्री। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा।